भगवान सोच रहा है, कुछ देर तक अपने सर पर हाथ रख के सोचता है और सोचने के बाद उसे माइंड में एक आइडिया आता है कि भगवान ने नष्ट किया है तो भगवान ही हमारी भरपाई करेंगे। तो अब वो क्या कर जाता है, अपने घर में जाता है, विंडो के पास इंक रखा होता है और कागज लेता है और स्याही से लिखना शुरू कर देता है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। फर्स्ट फर्स्ट पहला बुक है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा है फुट फीट विदाउट फीट। फर्स्ट बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा है फुट प्रीत विदाउट फीट, दूसरा बुक का नाम है। तो पहला बुक का है फर्स्ट फ्लाइट, उसको आज हम पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। चैप्टर्स अथर्स नेम है ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स, शॉर्ट नेम है जीएल फुएंट्स। और लेंचो पीसेंट है, किसान है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इनको पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी स्टोरी जान लेते हैं। ये स्टोरी, इस लेंचो की कहानी क्या है। और ये लेंचो, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आज के समय में भी लोग भी भगवान पर आस्था करते हैं। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे भगवान पर लोग कैसे आस्था करते हैं और कैसी लोगों की श्रद्धा होती है ईश्वर पर। उस चैप्टर के बारे, इसके लेंचो के बारे में, लेंचो कहानी से यही पढ़ेंगे कि वो अपने ईश्वर से कितना प्रेम रखता है और उसे कितना श्रद्धा है अपने ईश्वर पर और विश्वास कितनी है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम चलो स्टार्ट करते हैं। जो लेंचो है किसान है और इसके 2 बेटे हैं और इनकी एक पत्नी है जो एक चोटी, पहाड़ी चोटी पे रहती है। फार्मर जो है वो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी पे रहते हैं और वहाँ पर एक खेती करता है मकई का, मकई यानी मक्का भुट्टा। तो वहाँ पर खेती करता है और खेती करता है तो वो सोचता है कि हमारी खेती इस बार बहुत अच्छी हुई है, अगर हमारी फसल और अच्छी हो जाए तो अगर ईश्वर से ईश्वर चाहे, अगर ईश्वर हमारे लिए अगर बूंदा बारिश कर दे तो उसके लिए हमारा जो फसल है वो अच्छी हो जाएगा। तो ऐसा वो कह रहा होता है, सोच रहा होता है, तो अपने घर पर जाता है, अपने पत्नी से कहता है कि अगर ईश्वर करे तो हमारे अगर बूंदा बारिश कर दे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसकी पत्नी कहती है, जो खाना बना रही होती है घर में अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड लेंचो के लिए। तो अब दोनों खाना बना रहे, मतलब उसकी पत्नी खाना बना रही होती है, तो वो कहती है अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। तो लेंचो अपने पत्नी से कह ही रहा होता है तो अचानक बाहर देखता है कि काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। तो वो बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, लग रहा है ईश्वर हम लोग की सुन लिए हैं। तो लग रहा है आज हम लोग का फसल, खेतों में बारिश होगी, हम लोग की फसल अच्छी होगी। तो ऐसा वो अपनी पत्नी से कह रहा था। थोड़ा देर काले बादल आने के बाद, काले बादल आसमान में आ जाते हैं। आसमान में आने के बाद वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाता है। जब बारिश होना शुरू हो जाता है तो लेंचो देखता है कि जब बड़े बड़े पानी के बूंदे गिरते हैं तो उनको पीसो कहता है। कहते हैं देखो ये गोल्ड कॉइन्स है, ये टेंस पीसो है, मतलब 10 का सिक्का। और जो छोटे छोटे बूंदे गिरते हैं उसको 5 का सिक्का कहते हैं, 5 पीसो कहते हैं। जैसे कहता है लेंचो, क्योंकि वो अमेरिकन लैंग्वेज है तो कॉइन्स को हम पीसो कहेंगे यहाँ पर। 5 के पीसो और 10 के पीसो। तो दो दो सिक्का है, जो बड़े बड़े कॉइन्स, जो बड़े बड़े बारिश के बूंदे हैं उसे 10 का सिक्का कहता है, और जो छोटे छोटे जो बूंदे हैं उसे 5 का सिक्का कहता है। तब उसके बाद बारिश होती है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद बारिश वो तेज होने लगती है। तो अब जो लेंचो है उसका, जो बारिश होने से जो खुश था वो थोड़ा सा उसकी परेशानी में बदल जाता है। थोड़ा देर बारिश होते होते वहां पर ओले पड़ने लगते हैं। जैसे ही ओले पड़ने लगते हैं, ओले पड़ने के बाद उसका फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और सफेद सफेद पूरे खेत में आइस ही दिखने लगता है, आइस यानी बर्फ दिखने लगता है। ओले पड़ने लगते हैं तो उसका पूरा मकई का जो खेती होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो लेंचो है वो क्या होता है, परेशान हो जाता है और ईश्वर से कहता है, ईश्वर ने आपने ये क्या किया? मैंने तो सिर्फ बूंदा बारिश के लिए प्रार्थना की थी, मैंने सिर्फ सोचा था कि मेरे खेत में अगर बूंदा बारिश हो जाएगी तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, इससे हम अपने परिवार का जीविका चला सकेंगे और परिवार का अच्छा पालन पोषण कर सकेंगे। लेकिन आपने मेरी जीविका चलाने का जो जरिया था, जिससे मैं खेती करता था, उससे क्या हो गया कि हमारी फसल ही नष्ट हो गई। हम क्या खाएंगे, अपने परिवार की जीविका कैसे चलाएंगे? बहुत ही निराश था, दुखी था। तो अब वो सोचता है कि भगवान सोच रहा है, कुछ देर तक अपने सर पर हाथ रख के सोचता है और सोचने के बाद उसे माइंड में एक आइडिया आता है कि भगवान ने नष्ट किया है तो भगवान ही हमारी भरपाई करेंगे।
तो अब वो क्या कर जाता है, अपने घर में जाता है, विंडो के पास इंक रखा होता है और कागज लेता है और स्याही से लिखना शुरू कर देता है। शुरू कर देता है और भगवान को एक लेटर लिखता है कि हे भगवान, आपने मेरा फसल नष्ट किया है, तो आप ही मुझे उसकी भरपाई करेंगे। उसे भरपाई के रूप में हमें सिर्फ 100 पीसों चाहिए, यानी 10 सिक्के, यानी 10 पीसों चाहिए। लैंग्वेज में कॉइन्स को पीसों कहते हैं, तो हमें 10 पीसों चाहिए, सॉरी 10 नहीं 100 पीसों चाहिए, हमें सब 100 पीसों की आवश्यकता है। तो अब वो क्या करता है, लेटर लिखने के बाद जाता है पोस्ट ऑफिस पे, जाता है वहाँ पर लेटर बॉक्स होता है, उसमें अपना लेटर को डाल देता है। तो डालने के बाद वो पोस्टमैन जाता है, और ये जब पोस्टमैन जब अपना वो पत्र लेकर जाता है उसमें निकालकर, तो पोस्ट ऑफिस के पास जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेटर को पढ़ता है। तो पहले पढ़कर वो हंसता है, हंस कर सोचता है कि, और जो उसके डिपार्टमेंट में लोग थे, जो वहाँ के वर्कर थे, पोस्टमैन और पोस्ट जितने भी वर्कर थे, उन लोग ये बात बताता है, जो पोस्ट मास्टर है वो सबको बताता है। तो लोग हंसते हैं, जरूर हंसते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि आज के समय में भी लोग भगवान पर इतना ज्यादा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो अब वो क्या है, लेंचो ये तो अपना लेटर लिख दिया। जो पोस्ट मास्टर है वो सोचता है कि आज भी लेंचो है भगवान पे इतना ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास करता है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि उसका विश्वास भगवान से उठे और भगवान पर ही भरोसा उसका टूटे। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर हम लोग आपस में मिलकर अगर हम 100 पीसों की व्यवस्था कर पाते हैं, तो लेंचो को हम लोग लेटर लेटर में देकर, लेटर लिफाफे में, एक लिफाफे में करके उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो अब ये सारे लोग जो उसके डिपार्टमेंट में थे कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने क्या करते हैं, 70 पीसों की आवश्यकता, 70 पीसों की व्यवस्था कर पाते हैं। जब 70 पीसों की व्यवस्था हो जाती है, व्यवस्था होने के बाद जो पोस्ट मास्टर है वो खुद जाता है लेंचो के घर, और वो लिफाफे में कर कर उसको लेटर का जवाब देता है। तो जैसे जैसे ही लेंचो जब वो लेटर मतलब कि वो लिफाफा जब पोस्ट मास्टर उसे देता है, तो उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसे भगवान जैसे कोई पूरा विश्वास ही था कि भगवान हमें ही देंगे, और उसे एकदम नॉर्मल जैसा उसके चेहरे पे एकदम नॉर्मल जैसा है कि एक इंसान के चेहरे जैसा नॉर्मल स्वभाव होता है, एकदम नॉर्मल फेस हुआ उसके पोस्ट मास्टर के साथ। तो पोस्ट मास्टर को देख कर बड़ा अजीब लगा कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो पूरे नॉर्मली तरीके से मुझे बिहेव कर रहे हैं। तो जो लेंचो था बहुत नॉर्मल तरीके से उसे पैसा उसमें से निकालता है और गिनता है, तो 70 पीसों रहता है, और पोस्ट मास्टर वहाँ से चला जाता है। तो पोस्ट मास्टर जब चला जाता है वहाँ से, तो अब क्या करता है, लेंचो थोड़ा-सा निराश होता है। निराश होता है क्योंकि वो 100 पीसों की आवश्यकता थी उसे, और भगवान से वो 100 पीसों माँगा था। लेकिन वो निराश होता है, कहता है कि फिर जाता है अपने घर पर और वहीं फिर से दोबारा काम करता है। एक लेटर लेता है, एक पेपर लेता है और इंक लेता है, और उसपे फिर से लेटर लिखना शुरू करता है। फिर जाकर लेटर बॉक्स में अपने लेटर को डाल देता है। तो डालने के बाद और उसमें ये भी कहता है कि हे भगवान, इस बार आप मुझे लेटर का जवाब देने खुद आएँगे, और आप मुझे इस 30 पीसों की जो ज़रूरत है, जो आपने 30 पीसों कम दिया है, जो लोगों ने 30 पीसों मुझे फिर से भरपाई करेंगे, उसे फिर देंगे, लेकिन इस बार आप देने आएँगे, और इन लोगों से नहीं भिजवाएँगे क्योंकि ये लोग पैसा खा जाते हैं, यानी पैसा ले लेते हैं उसमें से। ऐसे लोग होते हैं घूस, इसे घूसखोर किसको कहते हैं। तो वो जो लिंचो है वो कहता है ये सब घूसखोर हैं, पैसा खा जाते हैं, इसलिए इन लोगों के ज़रिए नहीं, आप इस बार खुद देने आएँगे। तो इस बार फिर पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है और उसका जवाब फिर दोबारा नहीं आता है। इस कहानी को यहीं समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कैसे भी एक इंसान जो ईश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करता है, अपने लेटर को भगवान को लिखता है, और भगवान ने उसका लेटर का जवाब देते हैं पोस्ट मास्टर के ज़रिए। लेकिन अब यहाँ पर जो 30 पीसों की ज़रूरत थी, उसके बाद इस स्टोरी में 30 पीसों की आवश्यकता उसे दोबारा नहीं मिलती है, लेटर का जवाब नहीं मिलती है। लोग बहुत निराश हो जाते हैं। निराश इसलिए होते हैं क्योंकि 70 फीसद दे, जब उन्होंने लेंचो ने उनके बारे में ऐसा कहा कि आप हे भगवान खुद लेके आएँगे, तो इस कहानी का अंत इसी जगह हो जाता है। अ, इस कहानी का अंत करने से पहले अब इसको स्टोरी मैंने बता दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक-एक वीडियो का अर्थ आपको बताएँगे, और एक-एक वर्ड का अर्थ बताते हुए चलेंगे।